1931 में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका उत्तर है महात्मा गांधी। गांधी जी की नमक यात्रा के कारण अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930-32 के बीच सम्मेलन के एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। 1931 में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। बाबर ने भारत पर 1526 से पहले कितनी बार आक्रमण किया था? इसका उत्तर है 4 बार। जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर ने भारत पर 1526 ईस्वी से पहले 4 बार तथा 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध को मिलाकर 5 बार आक्रमण किया था। 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? इसका उत्तर है मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष ही शासन किया था। वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली सैनिक था जो दास बनकर गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियानों में भाग लेने के लिए भारत आया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव अर्थात आदिनाथ थे। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन है? इसका उत्तर है महावीर स्वामी। ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ तीसरी संतान के रूप में चैत्र शुक्ल 13 को वर्धमान का जन्म हुआ। यही वर्धमान बाद में महावीर स्वामी बने। महावीर को वीर, अतिवीर और सन्मति भी कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर हैं। वह विदेश यात्री कौन था जिसे दिल्ली का काजी बनाया गया था? इसका उत्तर है इब्न बतूता। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत के उत्तर पश्चिम द्वार से प्रवेश करके 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा, जहां सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और उसे राजधानी दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इस पद पर वह पूरे 7 बरस रहा। किताब उल रहला में इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का विवरण प्राप्त होता है। मुगलों के विरुद्ध वर्ष 1576 में इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? इसका उत्तर है महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के मानसिंह प्रथम ने किया था। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रेडियो रंगून से राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। शाहजहां के किस पुत्र ने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था?
इसका उत्तर है दारा शिकोह। दारा शिकोह मुमताज महल और मुगल सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र तथा औरंगजेब का बड़ा भाई था। दारा शिकोह धर्म सहिष्णु था तथा उसने ही भगवद गीता का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। शाहजहां दारा को अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखता था, जो औरंगजेब को स्वीकार नहीं था। 10 सितंबर 1659 को दिल्ली में औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या करवा दी। कलिंग विजय का उल्लेख अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से मिलता है? इसका उत्तर है 13वें अभिलेख से। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? इसका उत्तर है सिद्धार्थ।